हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। हम जानते हैं ना टेरिडोफाइट्स क्या हैं? वैस्कुलो क्रिप्टोगैम्स हैं। पहले ऐसे क्रिप्टोगैम्स जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है। और वैस्कुलर टिश्यू में क्या पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ पेरीसाइकिल भी जुड़ जाए, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के साथ पेरीसाइकिल भी जुड़ जाए, और अगर पिथ प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेरीसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है स्टीलर सिस्टम। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसको कहा जाता है स्टीलर थ्योरी या वैस्कुलर थ्योरी। तो यह वैस्कुलर थ्योरी इसी बेस पर आई थी कि जो भी जाइलम और फ्लोएम हैं, मतलब पौधों को का बना हुआ भोजन पूरे हर उसके अंग तक पहुंचाना, मतलब रूट और शूट तक पहुंचाना, और ज़मीन से पानी और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम है वो जो स्पेशल टिश्यू के द्वारा हो रहा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा हो रहा है, उन सबको अगर एक साथ समाहित किया जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? स्टीलर थ्योरी है ये। ठीक है, उन सबको स्टील कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का जो सेंट्रल कोर है, कॉर्टेक्स के बाद जो सेंट्रल कोर है उसे क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के भीतर के जो पार्ट हैं, एंडोडर्मिस के भीतर के जो पार्ट हैं वे सब क्या कहलाते हैं? स्टील कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टील किससे बना है? जाइलम, फ्लोएम और पिथ अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेरीसाइकिल रहेगा। तो पेरीसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनता है? स्टील बनता है। तो अगर हम स्टील की हमें संरचना बनानी हो कि स्टील कैसा होता है, तो देखो स्टील हम बनाते हैं। ये रहा एंडोडर्मिस, ठीक है, किसी प्लांट में एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर क्या होता है? कॉर्टेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है, और कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होता है? सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस होती है। एज सच अगर हम अपनी बॉडी की तुलना करें तो हमारी जो बाहर की जो त्वचा है वह हो गई एंडोडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहर वाली स्किन क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। फिर मान लो अगर हम किडनी की बात करें तो जो हमारा किडनी का जो ऊपर वाला लेयर है वह क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। और किडनी के अंदर जो कुछ है वह सब क्या हो गया? वह हमारा स्टील हो गया या स्टीलर सिस्टम हो गया। तो ये है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है क्या? पेरीसाइकिल, ठीक है। और इस पेरीसाइकिल के अंदर क्या होता है? फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है? जाइलम, ठीक है। और समटाइम्स बाद में पिथ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होते हैं तो होते हैं, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। तो इन सबको क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस के अंदर के जितने भी पार्ट आ गए वे सब क्या हो गए? स्टील हो गए। तो अब हम जानेंगे स्टील के बारे में कि स्टील कितने तरह के होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है प्रोटो स्टील। कोई भी चीज़ सबसे पहली होगी तो क्या होगी? प्रोटो होगी। प्रोटो का मतलब पहला, और स्टील जो सबसे पुरानी स्टील है उसे कहते हैं प्रोटो स्टील, ठीक है। प्रोटो स्टील को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पुराना था वह हैप्लो स्टील था, ठीक है। सबसे पुराना क्या था? हैप्लो स्टील था। तो हैप्लो स्टील जो है इसमें क्या पाया जाता है? अच्छा, प्रोटो स्टील की एक खास बात है कि इसमें पिथ नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पिथ नहीं पाया जाता है प्रोटो स्टील में। तो पहला जो प्रोटो स्टील है वह है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील पाया जाता है सिलेजिनेला और राइनिया में पाया जाता है। हैप्लो स्टील की खास बात देखो, आओ दिखाते हैं। ये है सबसे बाहर की लेयर जो देख रहे हो, ये क्या है? एंडोडर्मिस है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? यह जो सबसे बाहर देख रहे हो ये तो एपिडर्मिस है। इसके बीच में जो एक कटे कटे निशान वाली लेयर है यह सबसे बाहर की हो गई एंडोडर्मिस। और इसी एंडोडर्मिस के भीतर पाया जाता है स्टील। तो स्टील में सबसे ऊपर क्या होगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर क्या होगा? फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर जो लाइनिंग दिख रही है यह लाइनिंग क्या है? जाइलम, ठीक है। तो यह इससे बनता है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील पाया किस में जाता है? सिलेजिनेला में और राइनिया में। राइनिया के बारे में जानते हो ना, सबसे पुराना है ये। अच्छा, अगर दूसरी बात करें तो दूसरा होता है एक्टिनो स्टील। इसी हैप्लो स्टील से बनता है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील की खास बात क्या होती है? इसके एग्जाम्पल से देखो, एस्टेरोजाइलम। और एस्टेरो का मतलब क्या होता है? एस्टेरो मतलब स्टार लाइक ना। एस्टेरो मतलब क्या? स्टार लाइक। तो जो भी स्टार लाइक, जब जो जाइलम है वह स्टार शेप में चेंज हो जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर जो कटे कटे निशान वाले सबसे अंदर की तरफ दिख रहा है ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर जाइलम। यहाँ पर देखो जाइलम ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। और इसके बीच बीच में यहाँ पर जगह जगह क्या है?
दिख रहा है फ्लोएम, मतलब फ्लोएम बाहर होता है। तो यहाँ पर फ्लोएम बाहर है, लेकिन उसके बाद क्या है, एक कटी, ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल से बाहर की तरफ निकले हुए खांचे हैं, ये क्या है, जाइलम है। तो क्या होता है एक्टिनो स्टील में, स्टार लाइक शेप बनता है। अच्छा, यही स्टार लाइक शेप जब बनता है तो इसके जो अंदर के जो खांचे हैं देखो कटते चले जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो, और गहराई इनकी बढ़ती जा रही है। यही गहराई जब और बढ़ जाएगी तो ये कट जाएंगे, टूट जाएंगे। और टूटेंगे कैसे, ऐसे प्लेट की जैसे, ऐसे लगेगा कि प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो उनको क्या कहेंगे, प्लेक्टो स्टील, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, प्लेक्टो स्टील। और भी ज़्यादा टूट जाए, इतना टूट जाए कि पता ही न चले कि फ्लोएम बाहर की तरफ है या फिर जाइलम बाहर की तरफ है, सब एक दूसरे में मिल जाएं, जैसे रेत और मिट्टी, ठीक है। रेत और मिट्टी अगर एक जैसे मिले हुए हों, या फिर ऐसे समझो कि कागज़ के आपने ढेर सारे टुकड़े कर दिए, ठीक, तो वे टुकड़े, ढेर सारे टुकड़े, और उसमें अपने किसी ऐसे फैला दिया, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड प्रोटो स्टील कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में क्या बनता है, क्वेश्चन आया हुआ इससे जो वो है कि प्रोटो स्टील किस में पाया जाता है, तो सिलेजिनेला, राइनिया और लाइकोपोडियम एस्टेरोजाइलम, इन सब में, जाइलॉन, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाया जाता है। अब अगर हैप्लो स्टील की बात करें तो सिलेजिनेला में पाया जाता है। बाकी के जो तीनों हैं, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स्ड प्रोटो स्टील, यह किस में पाए जाते हैं, इससे पाए जाते हैं लाइकोपोडियम में। अलग अलग क्लास है इनकी, अलग अलग इनकी स्पेसीज है। जैसे देखो लाइकोपोडियम, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एक्टिनो स्टील, ठीक है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये जो है इसमें प्लेक्टो स्टील पाया जाता है। लाइकोपोडियम सरनम, इसमें मिक्स्ड प्रोटो स्टील पाया जाता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटो स्टील क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है सिफोनो स्टील। देखो जो सिफोनो स्टील है ना, वह हैप्लो स्टील से ही बना है। हैप्लो स्टील में क्या था कि नहीं पाया जा रहा था पित्त, लेकिन सिफोनो स्टील में पित्त पाया जाता है। क्या खास बात है सिफोनो स्टील की, सिफोनो स्टील और उसके आगे की जितने भी स्टील हैं उसमें पित्त पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी एक और बात, सिफोनो का स्टील जो है, सिफोनो स्टील, इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील और दूसरा एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, और फ्लोइक का मतलब फ्लोएम। तो जब फ्लोएम सिर्फ जाइलम के बाहर रहे, ध्यान से सुनना, जब फ्लोएम सिर्फ जाइलम के बाहर रहे तो उसे क्या कहेंगे, एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील, ठीक है। लेकिन जब फ्लोएम जाइलम के बाहर भी हो और जाइलम के अंदर भी हो तो उसे कहेंगे एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। और एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील किस में पाया जाता है, मार्सिलिया में। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आया हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो याद रखना, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील किस में पाया जाता है, मार्सिलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों में अंतर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील है, यहाँ पर एम्फी का मतलब दोनों तरफ है। तो ये वाला देखो जो खड़े खड़े खांचे दिख रहे हैं, ये क्या है, जाइलम है, और जाइलम के अंदर पित्त है, और पित्त और जाइलम के बीच में देखो तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये फ्लोएम है, फ्लोएम की संरचना बन गई है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जाइलम के बाहर भी फ्लोएम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें इस इमेज में, तो यहाँ पर पित्त है और पित्त के बाहर क्या है, जाइलम है, जाइलम के बाद फ्लोएम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील। अब समझ में आ गया, प्रोटो स्टील में पित्त नहीं पाई जाती है, सिफोनो स्टील में पित्त पाई जाती है। और सिफोनो स्टील दो भागों में बांटा गया है, एक्टोफ्लोइक में फ्लोएम सिर्फ बाहर होता है, एम्फीफ्लोइक दोनों तरफ होता है, जाइलम के बाहर भी और अंदर भी। अगला सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील का निर्माण हुआ है किससे, सिफोनो स्टील से। तो सिफोनो स्टील वाली खासियत तो इसमें रहेगी ही। अब सिफोनो स्टील की खासियत क्या थी कि उसमें पित्त पाया जा रहा था, तो इसमें भी पित्त पाया जाएगा। सिफोनो स्टील की दूसरी खासियत क्या थी कि एक्टोफ्लोइक था और एम्फीफ्लोइक था। तो एक्टोफ्लोइक मतलब कि इसमें भी वही होगा कि बाहर भी है और जाइलम के बाहर ही फ्लोएम होगा, और दूसरे में एम्फीफ्लोइक में जाइलम के बाहर भी फ्लोएम होगा और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा। तो फिर ये अंतर क्या है इसमें,
आखिर ये अलग क्यों है? तो अंतर ये है कि इसमें जो सोलेनो है ना, सोलेनो का मतलब क्या है? लीफ लाइक। तो देखो यहाँ पर जो पिथ होती है, ये पिथ के बाहर के जो पार्ट होते हैं जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, तो ये सभी के सभी ना कट के एक अलग से लीफ ट्रेस बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? लीफ ट्रेस। और लीफ ट्रेस जहाँ से फाइलम टूटता है, जाइलम में टूटता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब जहाँ से टूटता है ना, उसको क्या कहते हैं? लीफ गैप कहते हैं। ठीक है, तो एक लीफ ट्रेस मतलब लीफ जैसी संरचना बाहर बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। क्या कहेंगे? एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील या फिर एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील कहेंगे। ये इस आधार पे है कि जो सोलेनो स्टील बना हुआ है वह किससे बना हुआ है। अगर एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील से बनेगा तो क्या बनेगा? एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। और अगर एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील से बनेगा तो क्या बनेगा? एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील बनेगा। ठीक है, अब देखो सोलेनो स्टील और सिफोनो स्टील में क्या अंतर है कि सोलेनो स्टील में लीफ पाई जाती है, लीफ जैसी संरचना, लीफ जैसी संरचना पाई जाती है। वह किससे बनती है? इसी जो स्टील के टूटने से बनती है। ठीक है, स्टील एक भाग में टूट जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है आगे। ठीक है, आगे अगला देखें। अगला होता है चौथा डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील का जो फॉर्मेशन होता है वह होता है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील से। एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील से किसका फॉर्मेशन होता है? डिक्टियो स्टील का। डिक्टियो स्टील में क्या होता है कि यहाँ पर देखो यह ढेर सारे पार्ट में टूटा हुआ है। ठीक है, ये जो स्टील है ना, वह स्टील कई टुकड़ों में टूट गया है। कैसे टूटा है? कई टुकड़ों में टूट गया है और ये सबके एक सर्कल में व्यवस्थित हो गए हैं। देख रहे हो, एक सर्कल में सबके सब व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, अब एक एक जो पार्ट है इसमें ना, हर एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेरी स्टील। क्या बोलते हैं? मेरी स्टील। अच्छा, मेरी स्टील को आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? एंडोडर्मिस दिख रही है, पेरिसाइकल दिख रहा है और क्या दिख रहा है? फ्लोएम और जाइलम दिख रहा है। मतलब कि इसमें ऐसी संरचना है ना जैसे कि सबसे पहले प्रोटो स्टील में था, बाहर एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम और फिर जाइलम। तो हर एक मेरी स्टीम कैसा दिख रहा है? जैसा कि प्रोटो स्टील हो। ठीक है, तो यह होता है। और ये पाया किस में जाता है? ड्रायोपटेरिस और पटेरिस में। किस में पाया जाता है? ड्रायोपटेरिस और पटेरिस में पाया जाता है। अगला देखें, पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील पांचवा स्टील है और यह सबसे ज़्यादा हायर लेवल है। तो ये किससे बनता है? यह बनता है डिक्टियो स्टील से। और डिक्टियो स्टील में क्या था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मेरी स्टील पाई जाती है। अब इसमें क्या है? पॉलीसाइक्लिक में उसमें डिक्टियो स्टील में एक साइकिल थी, यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक है। यानी कि पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या होता है कि यह जो पिथ का पार्ट है, पिथ के चारों तरफ जो स्टील है वह साइकिल में, दो साइकिल में व्यवस्थित हो गई है। अंदर बड़ी बड़ी साइकिल्स हैं और बाहर छोटी छोटी मेरी स्टील हैं। अंदर बड़ी वाली मेरी स्टील और बाहर छोटी छोटी मेरी स्टील हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। और एक किसमें पाया जाता है? टेरिडियम एक्विलाइनम में, पटेरिस विटिया में और माराटिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपने पांचों को समझ लिया। एक बार फिर से बम बता दूं। सबसे पुराना प्रोटो स्टील किसमें पाया जाता है? सिलेजिनेला में। और किसमें? राइनिया में। उसके बाद और साथ में लाइकोपोडियम में। ठीक है, लाइकोपोडियम में। उसके बाद यहीं से बनता है, प्रोटो स्टील से बनता है सिफोनो स्टील। सिफोनो स्टील में पिथ पाई जाती है। ठीक है, सिफोनो स्टील में पिथ पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ का खास बात होती है कि इसमें दो तरह के होते हैं, एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक। मतलब कि फ्लोएम एक्टो में सिर्फ बाहर होता है जाइलम के फ्लोएम, और एम्फी में जाइलम के दोनों तरफ ही फ्लोएम पाया जाता है। उसके बाद सिफोनो स्टील से बनता है सोलेनो स्टील। ठीक है, सोलेनो स्टील में क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वह किससे बनता है? जो स्टील है उसी के कटने से और उसके कट के एक अलग पार्ट में आ जाने से लीफ ट्रेस बन जाता है। सोलेनो स्टील से बनता है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में क्या होता है कि
कि डिक्टियो स्टील में जो सोलेनो स्टील में एक लीफ बनी थी, इसमें ढेर सारी सब के सब टुकड़ों में टूट के एक साइकिल में आ जा रही हैं और सब लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जा रही हैं और इनको एक को क्या कहते हैं, मेरी स्टील बोलते हैं। उसके बाद डिक्टियो स्टील से बनता है पॉलीसाइक्लिक स्टील, और पॉलीसाइक्लिक स्टील जो होता है उसमें क्या होता है, जो मेरी स्टीम होती हैं वह दो साइकिल में व्यवस्थित हो जाती हैं, एक अंदर का साइकिल और एक बाहर का साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया। इनका काम क्या होता है, बने हुए भोजन को, पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को पूरे पेड़ पौधों में के हर पार्ट में पहुंचाना, और जो खनिज और पानी है उसे जड़ से लेकर और हर जगह मतलब पत्तियों तक ले जाना। ठीक है, और उसके बाद ये काम क्या करेंगे, इनमें जो बाहर का कॉर्टेक्स होता है, सबसे बाहर जो एक कॉर्टेक्स होता है उसका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का, और वह अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ठीक है, और यहाँ जो ये सब सेल्स होती हैं वैस्कुलर टिश्यू की, वे सभी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। तो इतना आपको मुझे बताना था।